Hello, good morning student. Today we have start the topic liberalization. Marketization in free market. रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर टैरिफ्स। इसमें क्या होता है लिबरलाइजेशन में? रिडक्शन करना किसी चीज़ का, मतलब व्यापार में कोई भी चीज़ है जैसे टैक्स और इन बैरियर्स को हटाना। मूवमेंट ऑफ पीपल, कैपिटल, सर्विस फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। इसमें क्या है? मूवमेंट होना पीपल का, कैपिटल का, सर्विस का, एक प्लेस से अनादर प्लेस पे। टेक्नोलॉजी और गुड्स का भी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होना। इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू लेसेस फेयर है। ये भी एक पॉलिसी है। प्राइवेटाइजेशन मतलब किसी चीज़ को प्राइवेट करना, कोई भी कंपनी है कोई भी, उनको प्राइवेटाइजेशन करना। ठीक है। मार्केटाइजेशन सो लो प्रोड्यूस एंड कंज्यूमर एंड कंट्रोल द मार्केट फोर्स। इसमें क्या है? जो भी मार्केट की चीज़ें उनको कंट्रोल करना। ठीक है। मार्केट आर कंट्रोल द सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ कंट्री। देखो मार्केट क्या करता है हमारी, अगर मार्केट अच्छा है तो हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है। तो देखो अभी कोरोना में भी क्या हुआ, मार्केट सबसे ज़्यादा सफ़र हुआ ना। तो वो डिपेंड करता है। तो मार्केट क्या कंट्रोल करता है? हमारी सामाजिक, आर्थिक और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो है वो कंट्री की जो है वो कंट्रोल करता है मार्केट। ठीक है। अर्थव्यवस्था पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है मार्केट। ठीक है। तो मेकिंग इट मोर ग्लोबलाइज, इसलिए हमको इसको ग्लोबलाइज करना है मार्केट को। ग्लोबली मतलब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में टच में होना। कहने का मतलब एक व्यापार एक देश से दूसरे व्यापार को करना ही ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है। तो हमको ये ग्लोबलाइजेशन करना पड़ेगा, नहीं तो हम सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि हमारे फॉरेन करेंसी तभी आएगी ग्लोबलाइजेशन होगा तो। ठीक है। मार्केट मेंबर्स ऑफ डिसएडवांटेज आर मोर देन एडवांटेज बट ग्लोबलाइजेशन हियर टू स्टे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। लेकिन ग्लोबलाइजेशन जो है वो डेवलपमेंट जो कंट्री का तभी होगा जब ग्लोबलाइजेशन होगा। ग्लोबलाइजेशन कैसे? हम एक अपना जो प्रोडक्ट है वो बाहर जाके बेच, ठीक है, और बाहर से अपने यहाँ पर आए। ठीक है। तो इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जैसे कोई भी कंपनी है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो भारत में अपनी फैक्ट्री, जो इंडस्ट्री है वो फैक्ट्री लगा रखी इन्होंने। जो जो अपने कार है ना, ये बहुत सारी यहाँ पर इंडिया की नहीं है, वो बाहर विदेश की है। उसने एमएनसी ने टाई अप करके यहाँ पर ग्लोबली जो है इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करके और हमको वो सुविधा दी। तो कहने का मतलब ग्लोबलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, डेवलपमेंट तभी होगा। ठीक है। मोर एफिशिएंट, मोर कंपटीशन, हैव टू रीच मैक्सिमम पोटेंशियल, इंप्रूव क्वालिटी। अगर जितना हम एफिशिएंट होंगे, एफिशिएंट मतलब अपनी अच्छी अगर एफिशिएंसी होगी, कार्य क्षमता अच्छी होगी, और कंपटीशन, जितना कंपटीशन हो उसके अनुसार ही हम अच्छा पोटेंशियल दे सकते हैं और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। कंपटीशन नहीं होगा तो हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आज हम पढ़ते हैं तब ये देखते हैं ना, कंपटीशन है हर जगह कंपटीशन, तो हम अपना अच्छा देना चाहेंगे। उसी तरीके से क्या है, मार्केट में भी क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जितना अच्छा कंपटीशन होगा उतना ही हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। सम इंडस्ट्री गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस। बहुत सारी इंडस्ट्री जो है इससे बेनिफिट लिया है ग्लोबलाइजेशन से और इनसे। सपोर्ट प्राइस एंड सब्सिडीज शुड नॉट बी गिवन। सपोर्ट प्राइस और सब्सिडीज जो है वो हट जाती हैं, तो इससे भी हमको मतलब अच्छा मिलता है, कहने का मतलब। ठीक है। कई बार टैक्स और ये सब लग जाते हैं तो हम सोचते हैं अरे यार टैक्स लग रहा है तो ये नहीं चीज़ करें। तो कुछ बैरियर्स जो है, रिस्ट्रिक्शन है, वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। तभी तो ये लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। बैरियर्स मतलब बाधाएं हटाना। जो भी अगर माल यहाँ से बाहर जा रहा है तो कम कर देना टैक्स को, ताकि वो आसानी से जा सके। ठीक है। तो इससे हमको ही बेनिफिट है ना। ज़्यादा टैक्स लगा देंगे तो हम अपने प्रोडक्ट्स को बाहर कैसे लेके जाएंगे। ठीक है। तो वही लिबरल। अब देखो डिसएडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन की कुछ डिसएडवांटेज, ये तो एडवांटेज पड़ी, डिसएडवांटेज देखिए। देयर आर सम सेक्टर विच हैव आईटी, सी फूड, फ्रूट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। ये जो हमारे सेक्टर हैं आईटी और फ्रूट्स और सी फूड्स हैं, ये क्या हमारी जो है एक्सपोर्ट इनका इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड ऑटोमोबाइल्स हैव कम डाउन सिंस फॉरेन गुड्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी। देखो जो अब इससे क्या है, लिबरलाइजेशन मैंने क्या किया, कहा कि एक देश से दूसरी जगह हमारा सामान आ रहा है, वहां से बाहर से भी आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी चीज़ को तो महत्व देने नहीं है। बाहर से जो अमेरिका और इधर से आ रहे हैं ये चीज़ अपने को अच्छी लग रही है और उनको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है। इन रूरल एरिया वन फैमिली फेस ए लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम फॉरेन फैमिलीज, वैरायटी ऑफ फूड, सपोर्ट प्राइस, सब्सिडीज। ठीक है। रूरल एरिया में कंपटीशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिल रही है, इसलिए लिबरलाइजेशन की ये थोड़ी डिसएडवांटेज है। अगर बाहर से कोई भी चीज़ आ रही है तो हमारी हमारी चीज़ों को भी हमको यूज़ करना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि भी विदेशी चीज़ों को यूज़ करें। ठीक है। कोई भी एमएनसी कंपनी सेटअप हो रही है तो पहले हमको भारत की बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है। अब देखो एडवांटेज क्या है,
लिबरलाइजेशन की। ये तो डिसएडवांटेज होगी, लिबरलाइजेशन की एडवांटेज। कॉमोडिटीज विच वर नॉट अवेलेबल टू अस अर्लियर आर अवेलेबल नाउ। देखो जो चीज़ हमको अवेलेबल नहीं थी लेकिन अब लिबरलाइजेशन से वो चीज़ मिलने लगी ना। जैसे मर्सिडीज है, मर्सिडीज जो थी वो भारत में पता नहीं क्या थी उनकी प्रोसेस, लेकिन हमको अवेलेबल होने लगी। बाहर की वो है ये कंपनी, ठीक है। तो इससे ये चीज़ हुई कि वो इधर एमएनसी यहाँ सेट हो रही है, कंपनी यहाँ सेट हो रही है, हमको वो चीज़ मिल रही है। जो चीज़ हमको नहीं मिल रही थी वो लिबरलाइजेशन की वजह से हमको मिल रही है, ठीक है। अब देखो प्राइवेटाइजेशन बेटर एफिशिएंट क्वालिटी ड्यू टू कंपटीशन, और प्राइवेटाइजेशन से हमको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल रही है, ठीक है। आगे देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और मैंने क्या कहा था बाहर से चीज़ आ गई तो क्या हुआ, लिबरलाइजेशन का मतलब ही क्या है, ट्रेड में, व्यापार में रिस्ट्रिक्शन हटना। अगर व्यापार में रिस्ट्रिक्शन हटेगा तो फॉरेन पैसा जो है भारत में आएगा ना। तो देखो यहाँ थर्ड पॉइंट क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज कमिंग इनटू कंट्री, देयरफॉर देयर इज ए प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ एंड डेवलप। इससे क्या हुआ, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ेगी ना। फॉरेन से बाहर का पैसा आ रहा है, विदेश का, हमारे पास और क्या हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें वो आ रही, ठीक है। तो हमको वो चीज़ें भी यूज़ करनी है और हमारी बनी हुई भी चीज़ें भी यूज़ करनी, ठीक है। अब देखना आज मतलब एमएनसी जो है टाई अप होती हैं, कंपनी जो भारत में सेटअप होती हैं वो क्या करती हैं, वो परमिशन लेती हैं पहले, इतना शेयर हमारा, इतना भारत का, इस तरीके से फिर वो सेटअप करती है प्लांट और हम उनकी चीज़ें यूज़ करते हैं, है ना। तो हमको भारत की बनी हुई चीज़ें यूज़ करनी है और अच्छी टेक्नोलॉजी की चीज़ें भी यूज़ करनी, ठीक है। ऐसे थोड़ा परमिशन, गवर्नमेंट सब चीज़ देख के फिर उनको परमिशन देती है, ठीक है। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर स्किल लेबर, एम्प्लॉयमेंट बढ़िया, सिंपल सी बात है। अगर बाहर से कोई कंपनी या लिबरलाइजेशन हटेगा तो हमको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ठीक है। और स्किल लेबर्स को उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और उनको मतलब एक अच्छी मतलब लाइफ जिएंगे वो, प्रॉस्परस लाइफ। सपोर्ट प्राइस देखिए, गवर्नमेंट गिव टू द फैमिली एट ए सर्टन प्राइस विच इज मच लेस देन द नॉर्मल प्राइस। एक अच्छी प्राइस पे हमको चीज़ें मिल जाएंगी। सब्सिडीज, when government reduce the price and give it to the people at low price, example kerosene oil, rice water, electricity, सब्सिडीज हटा देगी, टैक्स जो ज़्यादा है, बैरियर्स हटाना है ना ट्रेड पे, तो बैरियर हट जाएंगे तो हमको क्या है, अच्छी मतलब कम प्राइस में चीज़ मिलेगी, कहने का मतलब। द डेफिक्ट और डिफरेंस इन द प्राइस इज पेड बाय द गवर्नमेंट, जो भी डिफरेंस है प्राइस में वो गवर्नमेंट पे करेगी, हमारा इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। In rural society, support price means the government fix a particular rate by which they buy the product from the farmer। कहने का मतलब जो गवर्नमेंट जो भी प्राइस है उनको क्या करेगी, कम कर देगी, ठीक है, मतलब फिक्स कर देगी ताकि बर्डन नहीं पड़े। कहने का मतलब सब्सिडी हटा देना, ट्रेड व्यापार जो भी चीज़ें उन पे बैरियर हटा देना, टैक्स कम कर देना, वही लिबरलाइजेशन है, चाहे वो देश में हो चाहे आउट ऑफ इंडिया हो, ठीक है। अब देखो लिबरलाइजेशन से क्या, लिबरलाइजेशन क्या बोल रहा है, सब्सिडी एंड सपोर्ट प्राइस टू नॉट बी गिवन बाय गवर्नमेंट स्पेशली हाइब्रिड सीड फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड। व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट हैज गॉन अप फॉर द स्किल लेबर इंक्रीज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया, 70% आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। लेकिन लिबरलाइजेशन क्या कह रहा है, सब्सिडी और सपोर्ट प्राइस शुड नॉट बी गिवन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं देगी सपोर्ट प्राइस और सब्सिडीज, स्पेशली किसमें, जो भी फर्टिलाइजर्स है, इंसेक्टिसाइड्स, इसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब कुछ पाबंद जो रिस्ट्रिक्शन लगी है लिबरलाइजेशन में वो हटाना है, ऐसा थोड़ा ना कि सारे गवर्नमेंट के ऊपर डाल दो, ठीक है, ताकि हम उसका बेनिफिट उठा सकें व्यापार में भी और जो भी ट्रेड में है, और जो टैक्स हैं वो कम कर देना, ठीक है। अब देखिए कुछ वर्ड्स हैं उसके बारे में देखेंगे। कैपिटल, कैपिटल मतलब सिंपल सी है यार कि क्या कैपिटल है आपके पास जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, पैसा, मनी। कोई भी इंडस्ट्री सेट करेंगे तो हमको कैपिटल चाहिए। तो इस बुक के अंदर जो पीछे कुछ वर्ड्स हैं जो मैटर कर रहे हैं चैप्टर से, फर्स्ट में भी बताया था मैंने, सेकंड में भी, है ना। तो ये फोर्थ चैप्टर में भी कुछ वर्ड्स हैं जैसे कैपिटल। कहने का मतलब जो भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल चाहिए भी, उसको हम बोलते हैं पैसा, ठीक है, उसको बोलेंगे इंग्लिश में कैपिटल। कैपिटलिज्म ए सिस्टम ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन और प्रोडक्शन फॉर द मार्केट थ्रू द यूज ऑफ वेज लेबर। क्लास, कॉमोडिफिकेशन, कॉमोडिटी फेडरलिज्म, कंजप्शन, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और जजमानी सिस्टम, लेबर पावर, लेस फेयर। ये तो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब देखो लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन बताती हूँ आपको। द प्रोसेस वेयर बाय स्टेट कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, ध्यान से सुनना, प्रोसेस वेयर बाय स्टेट कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, जिससे हमें अर्थव्यवस्था अच्छी चले उसको कंट्रोल करना। आर रिलैक्स एंड लेफ्ट टू द मार्केट फोर्स टू डिसाइड जनरल प्रोसेस ऑफ मेकिंग लाफ मोर रेगुलर और प्रेमिसिव। कहने का मतलब कुछ इस तरीके से कंट्रोल करना ताकि उसमें जो टैक्स और जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है उसको कम कर देना ताकि लोगों को आसानी से वो चीज़ मिल जाए, ठीक है, वही लिबरलाइजेशन है। अब देखो मार्केटाइजेशन क्या है,
मार्केट, द यूज ऑफ मार्केट बेस्ड सॉल्यूशन टू सॉल्व पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। मार्केट तो मैंने बताया जहाँ पर क्या होती है, बायर्स और सेलर्स मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं और अपनी चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको मार्केट बोलते हैं। ठीक है। और स्टॉक मार्केट क्या होता है, मार्केट फॉर स्टॉक और शेयर इन कंपनी, कंपनी के शेयर लगे रहते हैं ना, उसको हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट। देखा कभी स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ गया कभी नीचे, ठीक है, शेयर मार्केट, ठीक है, वही स्टॉक मार्केट है। तो ये सारे वर्ड्स हैं। और ग्लोबलाइजेशन की देखो डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चर एंड पॉलिटिकल चेंज दैट हैव इंक्रीज द इंटरडिपेंडेंट इंटीग्रेशन इंटरेक्शन अमंग पीपल इकोनॉमिक एक्टर्स इन डिस्पेरेट लोकेशन। मतलब ग्लोबली कनेक्ट होना, कहने का मतलब एक कंट्री का दूसरी कंट्री से किसके थ्रू कनेक्ट होंगे, व्यापारिक, व्यापार से हम कनेक्ट होंगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। 10th में भी था टॉपिक, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग। थैंक यू।